हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 14 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है साराज्ञान.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विजिट करके आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्विज के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप सभी के लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है जीएस नेटवर्क। अब आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली जीके जीएस के वीडियोज़ मिलेंगे। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी ही रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। साथ ही साथ जो उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस पेपर होते हैं वो भी अब आपको जीएस नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट राज्यों में एग्जाम होने वाले हैं उनसे भी रिलेटेड अब आपको इस चैनल पर जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग यूट्यूब में जीएस नेटवर्क सर्च करके इस चैनल पर जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो सभी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। ये इस साल दिया गया पुरुष कैटेगरी में जसप्रीत बुमराह को, जबकि महिला कैटेगरी में पूनम यादव को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी और सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जसप्रीत बुमराह, जिनको बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह के द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है। जो पॉली उमरीगर पुरस्कार है इसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी कहा जाता है, जो कि पुरुष वर्ग में दिया गया जसप्रीत बुमराह को, जबकि महिला वर्ग में दिया गया पूनम यादव को। इसके अलावा बीसीसीआई के द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये दिया गया इस साल पुरुष वर्ग में कृष्णामाचारी श्रीकांत को, जबकि महिला वर्ग में अंजुम चोपड़ा को। तीसरा पुरस्कार है दिलीप सरदेसाई अवार्ड, जो कि इस साल चेतेश्वर पुजारा को दिया गया है टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह को दिया गया टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए। बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सीईओ हैं राहुल जौहरी, सेक्रेटरी हैं जय शाह, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ है यूएई देश के अबू धाबी शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसका थीम था रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर पूरी दुनिया से 35,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, जहाँ पर ऊर्जा, जल, सौर ऊर्जा, कचरा तथा स्मार्ट सिटी से रिलेटेड बातचीत की गई। जो अबू धाबी शहर है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई देश की राजधानी है। यूएई देश के हाल ही में चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं यहाँ के खलीफा बिन जायद अल नायन। यूएई देश की मुद्रा है दिरहम। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आज हमारा सेल लगा हुआ है जिसमें आपको एग्जाम फोरम के जितनी भी मैगजीन है मात्र 30 रुपये में मिलेंगे। तो आप ये सभी मैगजीन 12 बजे से पहले कोई भी मैगजीन 30 रुपये में खरीद सकते हैं। तो आप इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा। इसमें आपको जो हमारी ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है जिसकी प्राइस है 50 रुपये, ये भी आपको 30 रुपये में मिलेगी। दूसरी मैगजीन है वन लाइनर करंट अफेयर्स की मैगजीन जिसका प्राइस है 45 रुपया, ये भी आज आपको 30 रुपये में मिलेगी। तीसरी मैगजीन है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैगजीन जिसका प्राइस है 55 रुपया, ये भी मैगजीन आपको आज सिर्फ 30 रुपये में मिलेगी। तो आप इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा। इन सभी मैगजीन्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इन मैगजीन्स को गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम की सहायता से इस नंबर पर पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर आपका इन मैगजीन्स के रिगार्डिंग कोई शिकायत है या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में सई इंग वेन किस देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं? जो सई इंग वेन है ये हाल ही में ताइवान देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सई इंग वेन, जो कि ताइवान देश की नई राष्ट्रपति बनी हैं। ताइवान देश की राजधानी है ताइपे। ताइवान देश की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मुप्पावरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो मुप्पावरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार है ये इस साल दिया गया है
डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है इनको दिया गया है ये पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, जबकि डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को पुरस्कार दिया गया है समाज सेवा के क्षेत्र में। जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है इनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर जो हैं ये हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनको इस साल कृषि के क्षेत्र में मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि गुट्टा मुनिरत्नम को समाज सेवा के क्षेत्र में मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, नेशनल यूथ डे है, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारत में 12 जनवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब क्वेश्चन ये है कि 12 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 12 जनवरी 1863 को भारत में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। इन्हीं को सम्मानित करने के लिए हर साल 12 जनवरी को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। इसके उपलक्ष्य में हर साल एक त्यौहार भी मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो इस साल जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव था ये इसका 23वां संस्करण था, जिसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जो 23rd राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 था, इसका थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। और लखनऊ वही शहर है जहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2020 का भी आयोजन किया जाएगा। अभी तक हम जनवरी महीने में जो मेन इम्पॉर्टेंट डेज हैं कौन कौन से हैं? 4 जनवरी को हम मनाए हैं विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को मनाए हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये 2 दिवस भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रॉबर्ट अबेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो रॉबर्ट अबेला हैं ये हाल ही में माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जो माल्टा देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रॉबर्ट अबेला, जो कि माल्टा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माल्टा देश की राजधानी है वलेटा, जबकि यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मलेशिया बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो मलेशिया बैडमिंटन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है जापान के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमोटा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जबकि महिला कैटेगरी में जीत लिया इस पुरस्कार को चेन यूफेई ने, जो कि चीन देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं जापान देश के बैडमिंटन खिलाड़ी केंटो मोमोटा, जिन्होंने ही जीत लिया है मलेशिया बैडमिंटन में खिताब 2020 का। जो चेन वीफिंग हैं ये चाइना देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जो मलेशिया बैडमिंटन 2020 है, इसका दूसरा नाम ये भी है 2020 मलेशिया मास्टर्स चैंपियनशिप, जिसका आयोजन किया गया मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। जो मलेशिया देश है इसकी मुद्रा है रिंगिट, और यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं माथिर बिन मोहम्मद, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री हैं। इनकी उम्र है वर्तमान में 94 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो जो कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड संस्था है इसके नए चेयरमैन बने हैं चंद्रपाल सिंह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं चंद्रपाल सिंह, जिनको कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिबको का नया चेयरमैन बनाया गया है। जो क्रिबको है यानी कि कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड संस्था है, ये एक उर्वरक बनाने की संस्था है जो कि मेनली यूरिया बनाती है। इसका मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड का नया सीएमडी बनाया गया है एम नागराज को। भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन बनाया गया ए शक्तिवेल को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया राजीव राय भटनागर को। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी हैं हरजीत कौर देसाई। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस बंदरगाह यानी कि पोर्ट का नाम बदल दिया गया है? तो हाल ही में जो कोलकाता बंदरगाह था इसका नाम बदल दिया गया है। क्यों? क्योंकि कोलकाता बंदरगाह जो है इसके हाल ही में 150 ईयर यानी कि 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? तो जो कोलकाता बंदरगाह था इसका अब नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हावड़ा ब्रिज के जो लाइट एंड शो था इसका भी उद्घाटन किया। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि जो कोलकाता बंदरगाह था इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हावड़ा ब्रिज के लाइट एंड शो सिस्टम का भी उद्घाटन किया। अब आपको दो क्वेश्चन और याद रखना है। इस साल जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग थी जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसका भी नाम बदल दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। जबकि जो रोहतांग सुरंग है जो कि हिमाचल प्रदेश में है इसका भी नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम रखा गया है अटल सुरंग। और हाल ही में जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था, रेलवे की सुरक्षा के लिए जो संस्था है आरपीएफ, इसका नाम बदल दिया गया है, आरपीएफ का नया नाम रखा गया है आरपीएफएस यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ये चार नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद किस देश के नए सुल्तान यानी कि नए राजा बने हैं? तो हाल ही में सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद जो हैं ये ओमान देश के नए सुल्तान बने हैं। क्यों? क्योंकि जो ओमान देश के पहले सुल्तान थे जिनका नाम था काबूस बिन सैद अल सैद, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनके उपलक्ष्य में भारत ने 13 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय शोक भी मनाया है पूरे देश में। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ओमान देश के नए सुल्तान, नए राजा सैयद हैथम बिन तारिक अल सैद। ओमान देश की राजधानी है मस्कट, ओमान देश की मुद्रा है रियाल। भारत ओमान देश के साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, कौन कौन से? भारतीय थल सेना मिलिट्री एक्सरसाइज करती है ओमान देश के साथ अल नागा नाम की, भारतीय वायुसेना करती है ओमान देश के साथ एक्स ईस्टर्न ब्रिज नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज, जबकि भारतीय नौसेना ओमान देश के साथ नसीम अल बहर नाम की एक्सरसाइज करता है। तो 3 मिलिट्री एक्सरसाइज आपको याद रखना है, अल नागा, एक्स ईस्टर्न ब्रिज, नसीम अल बसर, ये तीनों जो एक्सरसाइज हैं भारत ओमान देश के साथ करता है। ओमान भारत का एक अच्छा मित्र भी है। और ओमान देश की एक लेखिका हैं जिनका नाम है जोखा अल हार्थी। जोखा अल हार्थी को इस साल दिया गया द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 इनके उपन्यास सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 1485 करोड़ रुपए में 50.80% की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो जो अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी इसमें 50% की हिस्सेदारी 1485 करोड़ रुपए में HDFC बैंक ने खरीद लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब जो अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी था इसका नाम भी बदल दिया जाएगा, अब इसका नया नाम होगा HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस का नया नाम क्या है? तो उत्तर होगा HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। जो HDFC बैंक है ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर की। HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है माई एप्स एप्लीकेशन। HDFC जो बैंक है भारत की पहली बैंक बनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि बाजार पूंजीकरण जो है $100 बिलियन से ज़्यादा पार कर गया है। हाल ही में भारत की जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, इन्होंने दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने के लिए मनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन दो देशों के बीच सी गार्जियन 2020 नामक नौसैनिक अभ्यास शुरू हुई है? तो जो सी गार्जियन 2020 नौसैनिक अभ्यास है ये शुरू हुई है चीन और पाकिस्तान देश के बीच। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों देश जो हैं चीन और पाकिस्तान, इनसे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको याद रखना है सी गार्जियन 2020 जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन शुरू हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच।
पाकिस्तान देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनको इस साल जॉर्डन देश के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। जो पाकिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति थे परवेज मुशर्रफ, इनको पाकिस्तान देश की हाई कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है देशद्रोह के केस में। पाकिस्तान देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं गुलजार अहमद, जो कि पाकिस्तान देश के 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स और शेयर का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। और आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी बताइए कि डेली सुबह 5 बजे एग्जाम फोरम चैनल पर करंट अफेयर्स का जो वीडियो है अपलोड हो जाता है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।